प्रिय दोस्तों, नमस्कार। दूसरे को नहीं, अपने को देखना सीखो। इसी में तुम्हारे समय की भी बचत है और ऊर्जा की भी। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको शेयर करना ना भूलें और पूरा सुने। अंत तक सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ भी पाएंगे और अपने जीवन में उतार भी पाएंगे। आप वैसे चल पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, हमारा ज़्यादातर ध्यान दूसरे पर ही होता है या दूसरे से ही होता है। जन्म से ही, आप जन्म से ही जब आंखें खुलती हैं एक बच्चे की, देखता किसको है? दूसरे को, अपनी माँ को, अपने पिता को। तो सारा ध्यान केंद्रित ही दूसरे पर होता है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन हर तरफ केंद्र में दूसरा ही है। दूसरे को देख देख कर ही सारी चीज़ें हो रही हैं। क्यों? आपको शादी क्यों करनी है? क्योंकि दूसरे कर रहे हैं। आपको पैसा क्यों कमाना है? क्योंकि दूसरे कमा रहे हैं। ज़रूरत के पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, आवश्यकता की बात कर रहा हूँ। आपको गाड़ी क्यों लेना है? क्योंकि दूसरे के पास है। आप उससे अच्छा चाहते हैं। ज़रूरत होगी तो बात एकदम दूसरी है, लेकिन नहीं, आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो दूसरे पर आधारित है। क्योंकि दूसरा ऐसा कर रहा है इसलिए हमें भी ऐसा करना है। इससे बचें, क्योंकि इसमें समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी है। प्रिय दोस्तों, दूसरे को देखने में याद रखिए, समस्या समस्या इस बात की है कि ये जो मन है हमारा, ये जो इंद्रियां हैं हमारी, ये ध्यान ही दूसरे, ये बाहर की ओर ही। आंखें कहाँ खुलती हैं? बाहर की ओर। कान कहाँ सुनते हैं? सहजता से बाहर की ओर ही, यानी दूसरे की ओर ही। इनका प्रकृति का नेचर, प्रकृति का स्वभाव ही है दूसरे की ओर देखना, दूसरे को देखना, दूसरे को अनुभव करना जो बाहर की ओर है। एक तो भीतर होता है जिसको हम देख और सुन सकते हैं, लेकिन इन आंखों से नहीं, इन कानों से नहीं, इस जीव से भीतर का स्वाद नहीं आप ले सकते। और एक होता है बाहर का। बाहर इंद्रियां बनी ही बाहर की ओर है, और मन भी इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए मन भी बाहर की ओर भागता है। तो समय और ऊर्जा, हमारी हमारी एनर्जी जो है, और हमारा जो समय हमें जो मिला है, बड़ा छोटा सा समय है, जीवन बड़ा छोटा है, सब का सब बाहर ही चला जाता है। बाहर इतना व्यस्त है, जो जितने ज़्यादा संसार में हैं, जो जितने ज़्यादा इस संसार में घूम रहे हैं, जितने गहरे संसार में डूबे हैं, वे उतने ही बाहर की ओर हैं, उतना ही उनका समय और ऊर्जा नष्ट होती चली जा रही है। कब समय देंगे वो? यही समय है। कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाए, चाहे हरि की भक्ति को, चाहे विषय कमाए। या तो विषय कमा लो हरि की, या फिर हरि की भक्ति कमा लो। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। होगी तो एक ही चीज। कबीर मन तो एक है, जहां चाहे वहां लगा लो। या तो बाहर के विषयों में लगा लो, या फिर भीतर की ओर लगा लो। और बाहर अगर लगाओगे तो समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी है। समय और ऊर्जा, समय ही तो मिला है। इस जन्म से मृत्यु के बीच ही समय है। मुक्त होने का समय, आत्मज्ञान को पाने का समय, ऊंचे से ऊंचा करने का समय इस मनुष्य जीवन में। संसार को अगर संसार को भी अगर आप कुछ देना चाहते तो कुछ मत करिए। आप अपने को देखिए, अपने को देखना सीखिए। अपने को देखने में ही सार है। अगर तुमने अपने को सुधार लिया ना, अपने को देखना सीख लिया, तुम यकीन मानो, अगर अपने को देखना सीख लिया और अपना जीवन, अपने को देखना सीखोगे, निश्चित रूप से अपने जीवन को बदलोगे। और अपने जीवन को बदलोगे, आपके आसपास खुद ब खुद सारी चीजें बदलती चली जाएंगी। और अगर आप दूसरों को देखोगे, यानी बाहर की ओर देखोगे, संसार की ओर देखोगे, तो आप
वैसे ही होते चले जाओगे जैसा संसार है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, लेकिन ये उतना ही सत्य है। इसलिए तो ज्ञानियों ने कहा एकांत में बैठकर चिंतन करना, मनन करना, एकांत में बैठकर ध्यान करना भीतर की ओर मुड़ने का एक उपाय है। क्योंकि बाहर इंद्रियां दौड़ ही रही हैं, मन दौड़ ही रहा है, कोई ना कोई विषय, कोई ना कोई चिंता यहां लगी हुई है, और ये ऐसी चिंताएं विषय हैं कि बाहर ही बाहर समय बीत जाएगा आपका, आपको पता भी नहीं चलेगा। सारी चीजें हमारी बाहर की ओर ही केंद्रित हैं। हम जो भी अपने जीवन में कर रहे हैं ना, सब फिक्स है। मनुष्य अपने जो भी जीवन में कर रहा है, आपको जो संस्कार दिए जा रहे हैं, सब फिक्स है। आप क्यों अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं? क्योंकि सब पढ़ा रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाना बेकार है, लेकिन आप पढ़ा रहे हैं क्यों? क्योंकि सब पढ़ा रहे हैं। आप इंग्लिश स्कूल में क्यों पढ़ाना चाहते? क्योंकि सारे बच्चे अच्छे से अच्छे इंग्लिश स्कूल में। आप अच्छी नौकरी क्यों दिलाना चाहते? क्योंकि उससे अच्छा पैसा होगा, क्योंकि सभी के पास अच्छी नौकरी है। आपसे जो अच्छे हैं ना, उनके पास तो सब कुछ दूसरे का देखा देखा है। आप क्यों बच्चा चाहते हैं? क्योंकि दूसरे के पास बच्चा, सभी ने ऐसा किया इसलिए हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। ये भेड़ चाल है। ये भेड़ चाल है कि सब और सब मरेंगे एक दिन। तो क्या आप मरने के लिए भी तैयार हो? मरना कोई नहीं चाहता। मुक्ति तो चाहते हैं, आनंद तो चाहते हैं, लेकिन चाहते दूसरे को देखकर है। दूसरे को देखकर जीना चाहते हैं और मुक्ति भी चाहते हैं, आजादी भी चाहते हैं। नहीं होगा, ये संभव नहीं है। दूसरे को देखकर अपने को जब तक देखना सीखोगे नहीं, तब तक ये बात बनेगी नहीं। मुड़ना पड़ेगा भीतर की ओर, अपने को देखना सीखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे में समय की बर्बादी है। याद रखिए, दूसरे में समय की बर्बादी है, ऊर्जा की बर्बादी है। अगर ये ऊर्जा दूसरे को देखने में ही खर्च होती रही, इंद्रियां करती रही, आपका मन करता रहा, आपका शरीर करता रहा, तो आप कैसे ध्यान करेंगे? आप कैसे भीतर की ओर मुड़ेंगे? आप कब समय लगा पाएंगे भीतर की ओर? अपने को देखने में कब समय लगाएंगे कि मैं क्या हूं, मैं किस लिए आया हूं, क्या श्रेष्ठ आचरण है, क्या हमारे संतों ने कहा है, क्या शास्त्र कह रहे हैं, हम कब समझ पाएंगे? क्योंकि सारी ऊर्जा, सारा समय तो दूसरे को देखने में ही चला गया, बाहर बाहर ही बीत गया। और संत कबीर तो कहते ही हैं, संत कबीर, अनेकों संतों ने यह कहा है, अवधू बेगम देश है मेरा, दूसरा देश है, ये देश नहीं है मेरा। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। बूंद पड़ी और समय आया और खत्म। तो फिर उसको उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं हम? क्यों हम दूसरे को देखने में समय लगा रहे हैं? अपने को देखना सीखो तो जीवन सार्थक होगा। जब बूंद पड़े घुल ही जाना है, तो ऐसा काम कर लो कि हम घुले ही ना, हम मरे ही ना। ये काम कर लो, सबसे बड़ा काम सबसे पहले कर लो, तो बात बनेगी। अपने को देखना होगा, लेकिन उसके लिए अपने विचारों को देखना पड़ेगा, अपने मन को देखना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को देखना पड़ेगा, अपने शरीर को देखना पड़ेगा। निरंतर मननशील होना पड़ेगा, तो बात बनेगी, तो बात बनेगी। अपने को समय और अपने को ऊर्जा देना पड़ी। यहां भी याद रखिए, समय लगेगा और ऊर्जा लगेगी। मुक्त होने में भी समय और ऊर्जा लगती है। मुक्ति को पाने में, सत्य को खोजने में भी ऊर्जा चाहिए। वो चीज़ तो चाहिए ही चाहिए जो आप बाहर लगा रहे हैं, उसको भीतर। इसलिए अपने को देखना सीखो, तो जीवन बदलेगा, तो बात बनेगी। नहीं तो बेकार समय, सब बेकार चला जाएगा, बेकार ही हो जाएगा। फिर सब दूसरे को देखने में समय लगा रहा है, उस समय तेजी से गुजर। बड़ी माया का तो खेल ही नहीं, इसी को तो माया कहा। हमें पता ही नहीं चल पा रहा, उस समय घड़ी चालू है, एकदम समय चालू है, समय तेजी से बह रहा है, और समय ही है हमारे पास। जितने महापुरुष आए उनके पास भी समय था। तो अपने को देखने में लगाए ना उस समय को, उस ऊर्जा को
मुक्ति के लिए ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, उसको अपने में खर्च करें ना, बाहर क्यों हम उसे व्यर्थ कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। समझें, समझें, अपने को देखना सीखें, अपने को देखना सीखें, दूसरे को नहीं, दूसरे को नहीं। हमारी सारी चीज़ें दूसरे पर ही केंद्रित हैं, दूसरों से ही आ रही हैं। आपकी जो भी इच्छाएं हो रही ना, दूसरों को देखकर हो रही हैं। बड़े मजे की बात है, दूसरे को देखकर जो जो भी आप देख सुन रहे हैं, जो आपके माता पिता ने किया वही आप कर रहे हैं। जो किसी संसार में किसी व्यक्ति ने कर लिया, क्योंकि उसने ऐसा किया था इसलिए आप भी वैसा कर रहे हैं। तो सब दूसरे को ही देखकर है, दूसरे को देखकर ही जीवन जिया जा रहा है। फिर कैसे बात बनेगी? इसलिए अपने को देखना सीखो। कैसे मुक्त होगे? मुक्ति के लिए तो अपने को देखना पड़ेगा ना, मैं क्या हूँ। अपनी कमियां देखना पड़ेंगी, अपने गुण देखना पड़ेंगे, अपनी अच्छाइयाँ देखना पड़ेंगी, अच्छाइयों का साथ लेना पड़ेगा, कमियों को दूर करना पड़ेगा, तो बात बनेगी। अपने को देखना सीखो। दूसरे में मैंने आपको पहले ही बताया, मन, इंद्रियां, शरीर और बुद्धि, आदत पड़ गई है दूसरे को देखने की, इसलिए बचाएं इसको। अपने को देखें कि मैं क्या हूं, और आप सुधरे सब सुधर जाएगा, आप बदले तो सब बदल जाएगा। यकीन मानिए, अगर दुनिया का भला करना चाहते हैं आप, कुछ लोग भले करने के बड़े शौकीन होते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने तो उपकार ही किया है। उसके लिए अपने को सुधारना पड़ेगा, अपने को बदलना पड़ेगा, तो बात बनेगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।